उदयोपरांत सूर्य की गति सीधे पश्चिम की यात्रा को प्रारंभ कर देती है। गंगा की धारा हमेशा सीधी बहती है, आगे को जाती है, वैसे ये आयु भी हमेशा आगे जा रही है। इसमें पुनरावर्तन का तो कोई विकल्प ही नहीं है। हमेशा हम अपनी आयु के अग्र अंशों को भोगते जा रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चली जा रही। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। संसार में हम जो भी गंवाते हैं, जो भी खर्च करते हैं, चाहे रुपया पैसा कुछ भी हो, संपत्ति जमीन जायदाद, जो भी अपने जीवन से समाप्त करते हैं, वो हो सकता है एक बार आपको वापस मिल जाए। हाथ से किया हुआ खर्च पैसा आपको वापस मिल जावे। प्रायः सांसारिक समस्त वस्तुएं आपको मिल सकती हैं बदले में, पर आयु सह क्षण एकोपी न लभा स्वर्ण कोटिकई। पर आयु का एक क्षण करोड़ों रुपयों भी फेंक दोगे ना तो भी वापस नहीं मिलेगा। अनंता स्वर्ण मुद्राओं को भी फेंक दो तो भी बदले में कहो कि हमें कुछ समय मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। समय कभी लौटता नहीं है। हम हमेशा प्रति क्षण प्रति पल अपने अंत समय के लिए अग्रसर हो रहे हैं। माताएं अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं कि मेरा बेटा आज 5 वर्ष का हो गया, पर ये चिंतन नहीं करती कि आज मेरे बेटे के जीवन से 5 वर्ष की आयु समाप्त हो गई। अब मेरे बेटे के जीवन की आयु 5 वर्ष कम हो गई। हमेशा विचार करें हो। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम्। आदित्य मतलब भगवान सूर्य। सूर्य के रोज आने जाने से हमें पता है क्या होता है। हमारा सूर्योदय जब होता है तो एक हमारा दिन हमारे लिए सामने आ जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय के काल में भगवान भुवन भास्कर हमारे लिए एक दिन लेकर के आते हैं, और सूर्यास्त के समय वो दिन लेकर के चले जाते हैं। मतलब हमारी आयु को एक दिन वो रोज ले जाते हैं। व्यापारी बहु कार्य भार गुरुभिः कालोपि न ज्ञायते। और व्यापार में अपने अपने घर के कामों में, खेती किसानी में, दुकानदारी में, व्यवहारों में इतने हम मस्त हैं कि समय कब चला जाता है हमें प्रतीत ही नहीं होता। हमें आभास ही नहीं होता कब सुबह से शाम हो गई। बहुत लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठे बस बर्तन अर्तन धोए, चाय पिए, दातुन नातुन किए, फिर भोजन किए, बाल भोग किए, फिर भोजन किए, फिर सो गए, फिर शाम को थोड़ा बहुत काम किए, फिर खाए और फिर थोड़ी देर में सो गए। जीवन यहाँ तक सीमित ना रहे हो, क्योंकि फिर पछताए का भया जब चिड़िया चुन गई खेत। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरतिहता यावक्षयो नाहुसः। जब तक हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य है, हम हाथों से कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नेत्रों से देख सकते हैं, मुख से नाम जप सकते हैं, कीर्तन
कीर्तन कर सकते हैं, हाँ पैरों से भगवान के मंदिर तक जा सकते हैं। तो जब तक इंद्रियों में संबल है, शक्ति है, तभी तक हम अपने यश का, अपने उद्धार के प्रयत्नों को पूरा कर लें। नहीं तो भर्तृहरि जी कहते हैं, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब घर में आग लग जाए फिर कुआं खोदो तो वो उद्यम व्यर्थ होता है। प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः, फिर वो उद्यम, वो परिश्रम निरर्थक होता है। बुढ़ापे में कहोगे भजन करने के लिए तो बोलोगे राम, तो निकलेगा लाम। संसार के रिश्ते बहुत स्वार्थी हैं। वो नींबू को तब तक निचोड़ा जाता है जब तक उसमें रस हो। वैसे संसार के संबंध तब तक अच्छे रहते हैं जब तक स्वार्थ जुड़ा है। स्वार्थ समाप्त होते ही, जो बूढ़े बैल होते हैं ना, बूढ़े बैलों को देखना, जब वो खेत में चलने लायक नहीं रहते, हल में जुतने लायक नहीं रहते, तो उसके बाद उनको अन्य बैलों का बचा कुचा खाने को दिया जाता है।